हाय, यू वाचिंग लिव क्रिकेट। सो अभी आज तीसरा दिन ख़त्म हुआ है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या हुआ, तो सब बात करते हैं उस बारे में। तो सबसे पहले जिस तरीके से स्टार्टिंग के जो 2 विकेट्स गिर गए इंग्लैंड के, वो मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी गिर जाएंगे, क्योंकि क्रेग ओवर्टन बैटिंग कर सकते हैं। और मेरे को लगा भी था कि जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही है वो थोड़ा लंबा टिक सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अच्छी बात है, इंडिया के बॉलर्स ने जल्दी बॉल आउट कर दिया, वहाँ पे ज़्यादा लीड नहीं देने दी। और मेरे ख्याल में 432 रन पे ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड को। और उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई तो स्टार्टिंग का जो उस टाइम का जो सेशन था, उस टाइम पे जितनी भी बॉलिंग हुई वो काफ़ी ज़्यादा लीथल थी। अगर मैं देखूं इंडियन बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी बॉलर ले लूँ, अगर मैं सैम करन को छोड़ के अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो एंडरसन से तो एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ कैसी बॉलिंग करा सकते हैं वो, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा था कितनी यूज़ टू हैं वो, कितनी एक्सपीरियंसड हैं इस जगह को इंग्लैंड को लेके इन जनरल, और पर्टिकुलरली बॉलिंग को लेके। और उसके अलावा रॉबिन्सन और ओवर्टन, स्पेशली ओवर्टन ने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया मुझे। जिस तरीके से बॉल स्विंग होके बाहर जा रही थी, स्पेशली राइटीज़ को, क्योंकि नेचुरली जो एक्शन है उससे आपको लगेगा कि विद द एक्शन बॉल अंदर की तरफ ही आएगी, लेकिन उस हिसाब से अगर बॉल पड़ के बाहर जाएगी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बैट्समैन के लिए रीड करना। और वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर थे ओवर्टन बॉलिंग में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में भी बॉलिंग काफ़ी लेट मिली। और जिस तरीके से भी उन्होंने आउट किया था रोहित को, वो बहुत अच्छी डिलीवरीज भी नहीं थी मेरे हिसाब से। लेकिन जो अभी फर्स्ट सेशन में जो बॉलिंग हुई थी, केएल राहुल का विकेट इवेंचुअली गिर गया उस टाइम पे, लेकिन उसके अलावा भी जो बॉलिंग थी वो बहुत हाई लेवल की बॉलिंग थी, अच्छी खासी बॉलिंग थी। इंडिया सर्वाइव कर गई, सिर्फ 1 विकेट गिरा, वो अच्छी बात थी। वो सेशन ड्रॉ हो गया वो तो, लेकिन अगर आप देखोगे तो एंडरसन दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे, रॉबिन्सन अंदर और बाहर दोनों करा रहे थे। ओवर्टन की जो बॉलें पिच होके मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप से पड़ के बाहर जा रही है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखो, उसके अगर आप कंपेयर करो उससे कि इंडिया की बैटिंग कैसी थी, तो इंडिया की बैटिंग अगर आप फर्स्ट इनिंग से कंपेयर करोगी तो 1000 गुना अच्छी हुई है। केएल राहुल को जो बॉलें अंदर आ रही थी, स्पेशली रॉबिन्सन की, क्योंकि बाउंस था पिच में, ऐसा जैसा कि फर्स्ट दिन भी बात हुई इस बारे में कि क्योंकि बाउंस है पिच में, तो कभी कभार बाउंस बॉलर को फ़ायदा देता है, कभी कभी बैट्समैन को फ़ायदा देता है। अगर बाउंस है तो आपके हाँ कॉट बिहाइंड द विकेट स्लिप में चांसेस बढ़ जाएंगे आउट होने के, लेकिन अगर बाउंस ज़्यादा है तो एलबीडब्ल्यू के चांसेस भी कम होंगे। और एलबीडब्ल्यू की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वो शायद अगर आपने मैच देखा है तो आपको पता होगा। तो इवेंचुअली जब बॉलें भी अंदर आ रही थी रॉबिन्सन की फर्स्ट सेशन में, तो राहुल को दिक्कत हो रही थी और एम्पायर ने आउट भी दे दिया था, जैसे कि आपने देखा होगा सबने। तो उस टाइम पे जब आउट भी दे दिया तो बहुत डाउटफुल थे उस टाइम पे भी केएल कि अच्छा रिव्यू लिया जा सकता है या नहीं जा सकता। और इवेंचुअली जब लास्ट में 1 सेकंड रह गया था, देन ही टुक द रिव्यू। तो अभी वो बाउंस की वजह से बच गए, मिसिंग थी और काफ़ी डिस्टेंस था, मतलब ऐसा नहीं कि आप थोड़े डिस्टेंस से रह गए, अच्छा खासा डिस्टेंस था जिससे वो बच गए। और उसके बाद भी जब वो आउट हुए ओवर्टन पे, वो डिलीवरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उससे पहले जो बॉलें बाहर की तरफ जा रही थी उसमें उनको इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। रोहित को दिक्कत हो रही थी बल्कि दूसरी जगह अगर मैं देखूं, स्पेशली ओवर्टन को खेलते वक्त। लेकिन एक अच्छी बात थी रोहित की, जो जितनी मैंने ऑब्जर्व करी, कि बॉडी के बहुत पास खेल रहे थे, तो एज लगने के चांसेस कम हो जाते हैं और एलबीडब्ल्यू के भी कम हो जाते हैं। अगर बैट और पैड में गैप कम रहेगा तो आप एलबीडब्ल्यू भी नहीं होगे, और कॉट बिहाइंड द विकेट या स्लिप पे पीछे आउट होने के चांसेस भी आपके कम हो जाते हैं। ये अच्छी बात थी। और राहुल तो बल्कि लीव ही अच्छा कर रहे थे, जो भी बाहर की डिलीवरीज थी उनसे उनको इतनी दिक्कत हो नहीं रही थी, क्योंकि लाइन अच्छे से जज कर रहे थे, हाथ देख रहे थे बॉलर का, और उसी हिसाब से लीव भी कर रहे थे। लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए, उस बॉल पे मेरे को लगता नहीं कि कोई बैट्समैन ज़्यादा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो मिडिल स्टंप पे पड़ के हल्की सी बाहर चले गई। और स्विंग में भी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा स्विंग हो गई तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपके आउट होने के चांसेस तब होते हैं जब बॉल बहुत कम स्विंग हुए, वरना ज़्यादा स्विंग हो जाती है तो बहुत बार अगर इन स्विंग भी ज़्यादा हो गई तो आपकी लेग स्टंप को मिस करके निकल जाएगी। अगर आउट स्विंग ज़्यादा है तो बैट का एज लगेगा नहीं। तो राहुल का विकेट गिरने के बाद भी पहला सेशन ड्रॉ था, पहला सेशन ड्रॉ हो गया, और ये एक पॉजिटिव ही था। लास्ट अगर मैं 2 दिनों से कंपेयर करूँ, लास्ट का दिन का जो सेकेंड डे का थर्ड सेशन था वो भी बुरा नहीं गया था, लेकिन आज का जो फर्स्ट सेशन था वो और बेटर था। जब सेकेंड सेशन में भी पुजारा और रोहित बैटिंग करने आए तो इनिशियली ओवर स्टफ थे, अगेन एंडरसन और जब रॉबिन्सन भी करा रहे थे, ओवर्टन भी थे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात थी कि पुजारा ने रन्स किए।
और पुजारा ने रन्स किए, इसका बहुत बड़ा रीज़न मेरे ख्याल में इंग्लैंड की बॉलिंग ही थी। मुझे जितना मैंने फील्ड प्लेसमेंट देखी रूट की, लेग साइड में कैचिंग पोजीशन पे काफ़ी फील्डर्स थे, शॉर्ट लेग भी आगे चल के जब स्पिन आई तब लगा। मुझे ये नहीं समझ आया कि पुजारा के अगेंस्ट ये फील्ड क्यों थी। पुजारा को ऑन साइड में मेरे को ज़्यादा याद नहीं कि कब ज़्यादा दिक्कत हुई है। अगर मैं जितने टाइम से देखूं उनको, अगर मैं 2014 से भी देखूं, जब से इंग्लैंड टूर था लास्ट टाइम पे, उस टाइम से आज तक वो ज़्यादा करके ऑन साइड में आउट हुए ही नहीं है ज़्यादा। जितना मैंने ऑब्जर्व किया वैसा मेरे को लग रहा था कि अच्छा वो उनकी स्ट्रैटेजी है शायद कि ऑन साइड में स्ट्रैंगल करने का, क्योंकि जो शॉर्ट स्क्वायर लेग था और शॉर्ट मिड ऑन था, सिली मिड ऑन था, सिली मिड ऑन नहीं था लेकिन वहीं कैचिंग पोजीशन में थे ऑन साइड में फील्डर्स, और वो क्यों थे मुझे भी नहीं पता। लेकिन उसके वजह से ना एक इंडिया के लिए बेनिफिट रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में एंडरसन की बॉलिंग और स्पेशली एंडरसन और रॉबिन्सन लेग्स पे ज़्यादा करा रहे थे बॉल। और अगर आप पुजारा जैसे बैट्समैन को इनिशियली स्टार्टिंग में जब वो नए आए आप उनको टांगों पे बॉल दे दोगे तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कोई, अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से देखूँ। यहाँ पे उन्होंने इजीली फ्लिक कर दिया और रन अच्छी पेस पे उन्होंने किए। मतलब अगर आप ऑन साइड पे दे रहे हो तो प्रेशर भी रिलीज़ कर दिया और सेट भी हो गए। इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा था। और एंडरसन मुझे लगा भी आज कि सेकंड सेशन से एंड तक, सेकंड सेशन से जब तक टेस्ट मैच ख़त्म हुआ, उनकी लाइन थोड़ी चेंज हो गई थी। जो फर्स्ट डे उनकी लाइन थी वो मोर ऑफ इट वाज ऑन फोर्थ स्टंप और ऑफ स्टंप, फिफ्थ स्टंप से लेके ऑफ स्टंप तक थी, मिडिल स्टंप भी थी, लेकिन वहाँ से जब मिडिल स्टंप थी तो फिर वो बॉल इन स्विंगिंग नहीं थी, वो आउट स्विंगिंग थी। आज की जो डिलीवरीज थी वो टांगों पे ज़्यादा थी, उस वजह से ज़्यादा फ्लिक किए, ज़्यादा रन्स आए, आसानी हुई प्रेशर रिलीज़ करने में, सेटल होने में। बाहर की डिलीवरीज कम दिखी मुझे पुजारा के अगेंस्ट स्पेशली, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। आगे चल के पुजारा ने तो काफ़ी अच्छे रन स्कोर किए और अलग तरीके में स्कोर किए, जैसे कि बहुत टाइम से ऐसा देखा नहीं है पुजारा को इस पेस पे रन स्कोर करते हुए। और रोहित भी जिस तरीके से खेल रहे थे बहुत लाजवाब दिख रहा था। उस टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बॉडी के पास ही खेल रहे थे। हाँ, बीट हो रहे थे लेकिन फिर भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत में दिखे नहीं मुझे। और जब रॉबिन्सन, जब एंडरसन के जगह जब सैम करन और ओवरटन का भी स्पेल स्टार्ट हुआ तो चीज़ें और थोड़ी लूज़ हो गई वहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से। तो जब भी सैम करन की बॉलिंग आई है पूरे टेस्ट सीरीज़ में तब रन ज़्यादा लीक हुए हैं इंग्लैंड के तरफ से। इंडिया के लिए अच्छा रहा है जब भी सैम करन ने बॉलिंग की है, और वो भी लाइन हमेशा, जब सैम करन की भी लाइन थी स्पेशली पुजारा के अगेंस्ट, वो भी बिल्कुल लेग स्टंप की ही लाइन थी। वो मुझे भी वही फिर बात आ रही थी कि लेग स्टंप की लाइन क्यों है। उन्होंने साइड्स भी चेंज किए, ओवर द विकेट करा रहे थे ज़्यादा करके, बीच में एक टाइम के लिए राउंड द विकेट आए, और मेरे ख्याल से राउंड द विकेट मेरे को पर्सनली लग रहा था कि शायद बेटर चांसेस हैं वहाँ से अगर बॉल थोड़ी बाहर की, लेकिन उनकी बॉल वहाँ से बाहर जा नहीं रही थी, उनकी बॉल अंदर ही आ रही थी। और ओवर द विकेट से अंदर आएगी तो फिर भी ज़्यादा चांसेस हैं बैट्समैन को आउट करने के। अगर राउंड द विकेट से आप अंदर कराओगे तो वैसे भी बॉल अंदर ही आने वाली, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और सैम करन के टाइम पे भी बॉलें जो 2-3 अंदर आई उनको भी प्रॉपर्ली उन्होंने फ्लिक कर दिया, बख्शा नहीं बिल्कुल बॉलों को। जैसे पहले कभी पुजारा प्लेस कर देते थे, डिफेंस कर देते थे, वो नहीं किया। इस बार अच्छे से हर बॉल पे, जिस बॉल पे मौका था उस पर किया फ्लिक। और रोहित ने भी अच्छे से फ़ायदा उठाया, स्ट्रेट अगर बॉल लाइन में है और ज़्यादा फुल है तो उसको सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव भी किया, दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव भी किया, 50 पे भी बहुत अच्छे से पहुँचे वो वहाँ पे। और इवेंचुअली जब बीच में एक बार डिसमिस हुए भी तब एम्पायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन वही चीज़ बराबर हो गई, क्योंकि दूसरी टाइम पे जब अंदर आती हुई बॉल पे रॉबिन्सन की पे आउट हुए तो वो भी बहुत किस्मत थी अच्छी इंग्लैंड के लिए कि वो अंपायर्स कॉल आ गए, क्योंकि बॉल 90% विकेट को नहीं टच कर रही थी, 10% टच थी। वो बेनिफिट ऑफ डाउट है जो आज की डेट में भी उसी बात पे बहुत डिस्कशन रहा है अंपायर्स कॉल की, लेकिन वो मिल गया इंग्लैंड को और रोहित आउट हो गए 59 रन करके। और तब तक स्पिन आया नहीं था प्रॉपर्ली, शायद मोइन अली ने 1-2 कुछ ओवर्स कराए थे, लेकिन प्रॉपर्ली इतना स्पिन का रोल नहीं था। स्पिन का रोल आगे दिखा कि हाँ फिर भी टर्न था पिच में, स्पिन के लिए कुछ था आगे जैसा जितना मूवमेंट बॉल का देखा उस हिसाब से मेरे को लगा। जब विराट भी बैटिंग करने आए तब जल्दी से एंडरसन वापस आ गए बॉलिंग के लिए, और उस टाइम पे भी एंडरसन की लेंथ अच्छी थी, रॉबिन्सन और एंडरसन गिरा रहे थे और लेंथ सही थी। विराट के लिए एटलीस्ट 4 स्टंप वाली लाइन ही रही है बहुत टाइम से, 2014 से आज तक, 2013 से
वो चौथे पाँचवें स्टंप की लाइन उनके लिए रही है, वो रही है, लेकिन बीच बीच में जो डिलीवरी टांगों पे आई वो उन्होंने भी प्लेस करी अच्छे से, और जो बॉलें बाहर रह भी गई थी और बहुत कॉन्फिडेंट थे यहाँ पे। ये नहीं आता कि अच्छा ठीक है पहले इनिंग्स में 78 पे टीम आउट हो गई थी, नहीं, जो बॉलें थी उनके रडार में उन्होंने ड्राइव भी किया। और यहाँ पे बहुत बार गैम्बल भी हो जाता है कि आप ड्राइव करने जाते हो आउट हो जाते हो, जो कि हुआ इवेंचुअली। जब इवेंचुअली आज नहीं हुआ, जो फर्स्ट इनिंग्स में हो गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत पॉजिटिव इंटेंट था, अग्रेसिव अप्रोच थी, प्रेशर भी अच्छे से रिलीज़ कर दिया स्टार्टिंग में ही आते से ही। और पुजारा ने भी बहुत बेनिफिट दिया उस टाइम पे टीम को, क्योंकि कोहली पे प्रेशर आने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम ही नहीं लिया उस टाइम पे। जब एंडरसन जब भी पुजारा फेस कर रहे थे तब टांगों पे बॉलें आ रही थी और वो रन्स तभी भी आ रहे थे, तो विराट कोहली को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की भी ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद तो ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं दोनों को, दोनों ने बहुत अच्छे पेस पे रन किया। और उसके बाद तो जब बैड लाइट्स हो गई तो वैसे भी स्पिन आ गया, और जब स्पिन आया भी तो ये था डाउटफुल कि अच्छा मोइन अली हैं और शॉर्ट लेग ना हो, ऐसा होगा ही नहीं। तो मोइन अली जब थे शॉर्ट लेग था, और पुजारा टिपिकल पुजारा स्टाइल में बैट करते जा रहे थे। जो बॉल अगर ऑफ स्टंप के बाहर पिच हो गई वो ज़्यादा करके, अगर अनलेस कि इट इज़ वेरी शॉर्ट देन ही विल गो फॉर द कट। अगर शॉट है ही नहीं, आगे गिर गई है तो फिर पैड होगी। वो भी बहुत देख के पैड कर रहे थे, शॉर्ट लेग वाले फील्डर पे भी ज़्यादा चांस गई नहीं। जो थोड़ी शॉट आ गई उसको कट भी कर दिया, पुल भी कर दिया, एक अंपायर के काफ़ी पास से गई थी। सेम वॉज विथ विराट, अगर ज़्यादा शॉट है तो ऑब्वियसली कट कर रहे थे, पुल कर रहे थे, ज़्यादा डिलीवरी ऐसी गिरी नहीं, लेकिन इवेंचुअली लास्ट में रन्स लीक होने लग गए थे तेज, जो आगे थी उस पर ड्राइव भी कर दिया। तो ये आज का जो दिन रहा है वो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट रहा है इंडिया के लिए स्पेशली। यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उन्होंने स्टार्टिंग पहले सेशन से बनाई, जो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छा बेस है यहाँ पे इंडिया का, और इंडिया जिस तरीके में खेल रही है कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। हाँ, अभी भी ऑब्वियसली गेम बहुत ज़्यादा फेवर है इंग्लैंड के तरफ, टू बी ऑनेस्ट। अगर प्रैक्टिकली आप सिचुएशन देखोगे, अभी भी 130-140 रन की लीड रह गई है, और इंडिया के 2 विकेट हैं, 8 विकेट। अगर इंडिया लीड भी ख़त्म करती है उसके बाद कितने का टारगेट देगी, उसके बाद भी एक दिन है। लेकिन सारी बातें एक तरफ रखते हुए अगर मैं यहाँ पे रेजिलियंस भी देखूँ इंडियन टीम का, तो बहुत अच्छा रहा है। और ये टीम दिखाती है स्ट्रेंथ हमेशा से, ऑस्ट्रेलिया से आप लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये टीम रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है इस टीम में कमबैक की पावर बहुत है। जब 36 पे ऑल आउट हुई थी उसके बाद भी जिस तरीके से कमबैक किया पूरी सीरीज़ में, वो एक अलग फैक्टर दिखा है मेरे को जब से ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुई। और ये चीज़ टीम में नहीं दिखी है, वरना पहले सीरीज़ जब हारती तो कमबैक हो ही नहीं पाता था, टेस्ट सीरीज़ में या और ओडीआई T20 सीरीज़ में भी। लेकिन आज जब से ऑस्ट्रेलिया की टूर हुआ है तब से बहुत चीज़ें दिखी हैं जो पहले नहीं दिखती थी। रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बनी है टीम की। इस मैच में भी जिस तरीके से कमबैक किया है बहुत अच्छा लगा वो देख के। अभी चौथा दिन है, देखते हैं कितने टाइम तक इंडिया बैट करेगी। अगर इंडिया को यहाँ से गेम ड्रॉ करना है या फिर अब बहुत दूर की सोचे कि अगर यहाँ से आप शायद जीतें तो उस टाइम पे भी अगर आपको देखना तो कल का पूरा दिन तो आपको खेलना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कल क्या होता है, किस तरीके से विराट और पुजारा खेलेंगे। पुजारा अगर मैं बता दूं तो अपने 100 के बहुत करीब है, तो देखते हैं कल क्या होता है।